नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डीएल हॉस्पिटल रूल के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कुछ टाइप पढ़े थे कि आपको इस रूप में क्वेश्चंस मिले, जैसे 0 तो इसे आपने हल किया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसे डीएल हॉस्पिटल रूल आपने डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, हमने पढ़ा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ऐसे कुछ आपने चीजें पढ़ी थी। 0 इंटू इन्फिनिटी, तो आप कैसे हल करोगे? 0 इंटू इन्फिनिटी था, उसे आपने कैसे हल किया? जो पार्ट इन्फिनिटी बना रहा था, यानी जिससे इन्फिनिटी बनता था, उसे आपने 1 अपॉन ऐसे कर दिया। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0 और ऊपर भी 0, तो 0 बटा 0 रूप वापिस डीएल हॉस्पिटल रूल लग गया। तो ऐसी चीजें आपने पढ़ दी थी। पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे और उसमें एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, क्या चीज है? देखो, ये टाइप पढ़ लिए। अब एक टाइप आता है, अगर ऐसा बने 1 की पावर इन्फिनिटी रूप, अगर ये रूप बनता है तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको किस रूप में क्वेश्चन मिलेगा जिससे 1 अपॉन इन्फिनिटी बने, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा 1 प्लस fx की पावर gx। ठीक है, यानी यहां से देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी बनाना है तो ये पार्ट आपका 0 बनना चाहिए, तभी तो 1 बनेगा, ऐसा रूप बनाना है तो, और ये पार्ट इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो लिमिट आप fx पर लगाएंगे, x टेंड्स, देखो एक बार थोड़ा सा समझना है, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा डायरेक्ट, तो ये तो 0 आएगा। ठीक है, यानी इस फंक्शन की लिमिट लगाएंगे तो 0 आनी चाहिए, और लिमिट x टेंड्स टू a आप लगाएंगे और gx की लगाएंगे, gx है ये, gx की लगाएंगे तो वो इन्फिनिटी, तो यानी किस रूप में बन गया? 1 अपॉन इन्फिनिटी के रूप में। एक डायरेक्ट सूत्र बता दूंगा आपको, पहले हम इस चीज को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये पार्ट हो गया ना, तो यानी अब इसको हम किसके बराबर मानते हैं? अगर आपको ऐसा मिले पावर, यानी ऊपर कोई पावर है तो आप उसे log के बराबर मानते हैं, तो दोनों में इसको y बराबर मान लिया हमने, x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स और इसकी पावर है gx, दोनों पक्षों में log ले लो, log y लिमिट x टेंड्स टू a log 1 प्लस एफ एक्स और किसकी पावर है gx। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी gx आगे आएगा, तो क्या बनेगा? log y बराबर लिमिट x टेंड्स टू a, ये gx आगे आ गया, gx log 1 प्लस एफ एक्स। ठीक, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा आप इसे प्रसार से भी कर सकते हैं, यानी इसके अंदर आप अलग अलग लिमिट लगाओ, इसके अंदर भी लगेगी और इसके अंदर भी लगेगी, तो आप इसे प्रसार द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका प्रसार क्या होता है? देखो, log का प्रसार लिमिट x टेंड्स टू a gx, log का प्रसार यानी अंदर आप प्रसार करोगे तो क्या आएगा? fx, यानी x होता है log 1 प्लस x है, उसका प्रसार x माइनस का x स्क्वायर बाई 2, तो यानी यहां पर देखो माइनस का fx स्क्वायर बाई 2, और ऐसे ही आगे ये बढ़ता जाएगा, प्लस fx की पावर 3 आ जाएगी और नीचे आपका 3, ऐसे ही माइनस प्लस प्लस करता चले जाएगा। तो जो आगे वाले पार्ट हैं वो आप नेगलेक्ट मान सकते हैं, तो आपको पीछे क्या पार्ट बचा, यानी जो आगे पार्ट आएंगे उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो आपको ये पार्ट बचा है, ये log y बराबर, अब ऐसे लिमिट लगाओगे, y बराबर आपको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y बराबर ये माना है आपने, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx डॉट gx, और यहां से आप इसे सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब ऐसा चीज नहीं करनी हर बार, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर, ध्यान से सुनो, अब ये काम की चीज है कि अगर आपको 1 अपॉन इन्फिनिटी रूप का कोई फंक्शन मिले और इस रूप में हो, देखो दो फॉर्मूले आएंगे इसके अंदर, दो फॉर्मूले आएंगे, एक 1 प्लस एफ एक्स इस रूप में है, यानी 1 प्लस एफ एक्स इस रूप में आपको मिले और इसकी पावर gx, और यहां पर लिमिट लगा दे x टेंड्स टू a, इस रूप में अगर आपका 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दोगे, क्या? लिमिट लगाओ, इसे e की पावर के रूप में चढ़ा दो, e की पावर के रूप में, देखो यहां पर हमने किया ना, e की पावर, बस इतना करना है, e की पावर के रूप में चढ़ा दो, सेम टू सेम लिमिट लगा दो, और जो fx और gx है ये दोनों पावर में है, इनका गुणा कर दो, तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे हल कर लेंगे अपने, फिर ये देखो इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी रूप में बन जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी, जो भी रूप बनेगा उस हिसाब से हम इसे सोल्व करते जाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रख लो अच्छे से।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, देख लो। फिर क्वेश्चन करते हैं, अभी लिख लो, इसको लिखना चाहता है वो, फिर क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं इसके। लिख लिया होगा, चलो। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहां पर करवा रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये तब ये आपको सुविधाएं मिलती हैं, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा, और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x। ठीक है, सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या इसका मान आएगा। तो देखेंगे, तो सबसे पहले देखना, अगर हम डायरेक्ट, पहला काम क्या करना है, डायरेक्ट आप रख दिया करो, जो भी लिमिट दे रखी है तो डायरेक्ट रखेंगे, तो 1/0 इन्फिनिटिव, यानी किस रूप में, 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप का ये आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटिव। अब कैसे सोल्व करना है, मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया है और कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला लगाना है, बाकी ये प्रोसेस नहीं करनी। क्या fx यहां पर क्या है, देखो fx x है, gx क्या है 1/x है। तो क्या फॉर्मूला था निकालने का, e की पावर के रूप में लिमिट सेम टू सेम लिमिट fx डॉट gx। ठीक है, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू x, gx की वैल्यू 1/x, x से x कैंसिल, और यहां पर देखो क्या बचा, लिमिट यहां पर लगाओगे 1 ही आएगा, तो यानी e की पावर 1, तो ये आपका आंसर आ गया, e की पावर 1 आपका ये आंसर आ गया। और इसे ई भी लिख सकते हैं आप। समझ गए बात को, कैसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अभी आपको बताऊंगा ना कि कैसे क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि कौन से पिछले सालों में आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर आते हैं, तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन सिंपल कब है, जब आपने अच्छी तैयारी की है, प्रैक्टिस की है। अब मैं यहाँ पर तो 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, घर पर तो आपको 8-7 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, इस जैसे एक जैसे ही क्वेश्चन निकालोगे तब ऑटोमेटिक माइंड में हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। बार बार प्रैक्टिस की है तो ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर आ जाएगा, हाँ ये इससे होगा। 1-2 बार किए तो यहाँ पर समझ में आ जाएगी चीजें, यहाँ पर हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और एग्जाम आपके पास बुकें होगी प्रैक्टिस के लिए, कर लो या कोई ले आओ जिसमें अच्छे सारे क्वेश्चन हो। ठीक है, 1 - 1/x की पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अब आप कह दोगे कि सर क्या ये 1 + fx है क्या? बिल्कुल है, आप माइनस कॉमन ले लो, प्लस ले लो तो उस रूप में बन गया। fx आपका यहां पर क्या है, माइनस का 1/x और gx क्या है x। अब देखो यहां पर अगर मैं लिमिट लगाऊंगा x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तो ये पार्ट तो आपका 0 बन गया, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटिव रखेंगे 0 बन गया, तो 1 की पावर इन्फिनिटिव, यानी ये वापिस वही आपका 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप का बन गया। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं आप, इसे e की पावर के रूप में लगाओगे लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव एफ एक्स डॉट जी एक्स। अब जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का 1/x और जी एक्स की वैल्यू है x। x से x कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया आपका e की पावर माइनस का 1। ये आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से एक एक चीज हम समझकर क्लियर कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। ये लिखो। अब इसमें ये तो हुआ अगर ऐसा मिले, यानी ये पहला केस नंबर 1 था, केस नंबर फर्स्ट कि ऐसे आपको मिले 1 प्लस एफ एक्स इसकी होल पावर जी एक्स और यहां पर लिमिट जो भी लगाई है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव बराबर 1/इन्फिनिटिव रूप का। ये था पहला केस। लेकिन अब केस नंबर 2 क्या आएगा वो देखो। केस नंबर सेकंड, एक बार इसको लिखना चाहता है वो लिख लो, 5-7 सेकंड आपको देता हूं मैं लिखने के लिए। फिर केस नंबर सेकंड करते हैं अपन। लिख लिया क्या? चलो समझ तो गए होगे ना। वैसे कोई हार्ड चीज है ही नहीं, सिंपल सी चीज है, समझने वाली है, अच्छे से आप समझ लिए। नहीं समझे तो एक दो बार देख लेना, दोबारा देख लेना इसको। बहुत अच्छे से समझाया है मैंने इस चीज को, थोड़ा दोबारा देख लेना चाहिए। और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल चीजें हैं, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। तो देखो नेक्स्ट आपका है टॉपिक केस नंबर सेकंड। इसी में क्या वो तो था आपका 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए बराबर 1/इन्फिनिटिव। केस नंबर सेकंड है कि अगर ऐसा मिले आपको लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब 1 प्लस नहीं मिला है, यहां पर 1 प्लस एफ एक्स नहीं है, क्या है? एफ एक्स की पावर जी एक्स है, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, यानी सीधा दे दिया। और यहां से अगर आपको 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप आपको प्राप्त होता है, 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप प्राप्त होता है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? क्या है? सीधा सा तरीका है, 1 इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। देखो इसे एफ एक्स है, इसको हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू ए कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 प्लस का एफ एक्स माइनस का 1, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, की पावर जी एक्स। अब देखो यदि इसका मान 0 होता है तो ये तो अब किसकी जगह काम करेगा, यानी इसकी वैल्यू अगर 0 है, 0 बन रही है, तो 1 प्लस वही फॉर्मूला बन जाएगा ना वापिस। देखो इसको हमने एफ मान लिया पूरे को इस बार, और ये फंक्शन आपका इन्फिनिटी बना ही रहा था, तो ये एफ एक्स माइनस का 1 डॉट जी एक्स। सोल्यूशन देखो क्या आएगा, लिमिट वही तरीका x इन्फिनिटिव और e की पावर के रूप में इसे हम वापस रख देंगे। सेम टू सेम वही तरीका है ऊपर वाला, लेकिन इसके अंदर बन नहीं रहा था, इसके अंदर केवल आपको fx की पावर gx दे रखा था, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जहां भी आपको दे, यानी ऐसा फंक्शन दे और 1 इन्फिनिटिव बना रहा है, यानी 1 की पावर इन्फिनिटिव बना रहा है, ये क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटिव बना रहा है। देखो ये 1 बना रहा है, तो 1 माइनस 1 ये क्या हो गया? 0। और वही तो हम करे थे, fx यहां पर 0 होना चाहिए, है ना? वही तो तरीका हो गया। एफ एक्स माइनस 1 क्या होगा? 0। तो वापस हमने इसको गुणा करवा दिया, वही तरीका सेम टू सेम ऊपर वाला हो गया। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसके अंदर डायरेक्ट आपको ए घटा देना है, डायरेक्ट एफ एक्स माइनस 1 लिखकर इंटू करा दो और यहां पर ई के पावर के रूप में चढ़ा दो। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन कराता हूं। चलो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। 1500 स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो अच्छे से क्लासेस को एंजॉय करो। 1500 स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पर हैं अपने। देखो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहला काम यही करना है कि जो लिमिट दी है एक बार लिमिट रख लो, वापिस लिमिट रख कर देख लो एक बार। तो लिमिट रखोगे तो x की पावर है ये ऐसे है, x की पावर 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो
लिमिट रखोगे x 1 रखा 1 आ गया, ऊपर रखेंगे 1 माइनस 1 0, 1/0 का मतलब 1 इन्फिनिटी रूप, और ये किस रूप में बन गया? इन्फिनिटी रूप में। और ये क्या 1 प्लस एफ एक्स के रूप में है क्या? नहीं है, ये जो दूसरा केस बताया था उस रूप में है, और दूसरा केस बताया था उसका मतलब क्या था कि इसमें से जो एफ एक्स है उसमें से एक घटाकर ऊपर वाले से गुणा करवा दो और लिमिट ई के पावर के रूप में चक दो। जैसे क्या हो जाएगा? ई लिमिट, ये तो फॉर्मूला हमने पहले ही जनरेट कर लिया था, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, x टेंड्स टू 1, और यहाँ एफ एक्स की जगह क्या होगा? x माइनस का 1, तो x माइनस 1 एफ एक्स की जगह इंटू में ऊपर वाली घात 1 माइनस का x। ठीक है, अब देखो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स, और नीचे भी 1 माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया। देखो लिमिट x लगाएंगे तो x कोई है ही नहीं, तो ये लिमिट आ गई e की पावर माइनस का 1, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना बात को? एफ एक्स डॉट जी एक्स करना है, लेकिन जहां पर एफ एक्स केवल मात्र एफ एक्स हो, 1 प्लस एफ एक्स नहीं हो, केवल मात्र एफ एक्स है, तो आप वहां पर एफ एक्स माइनस 1 करके वही सेम टू सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आप अच्छे से इन चीजों को सोल्व कर पाओगे। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपन, चिंता मत करो इन चीजों की। क्वेश्चन नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको ऐसा दे दे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वेयर, नीचे है 1 प्लस 3x स्क्वेयर की पावर 1/x। समझ गए बात को? तो देखते ही देखो, सबसे पहला काम x 0 रख दो। ठीक है, x 0 रखा, ये टोटल फंक्शन बन रहा है ना, 1 प्लस एफ एक्स के रूप में तो नहीं बन रहा, तो x 0 रखा तो देखो 1 आ गया, 1 की पावर इन्फिनिटिव, 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप आपको प्राप्त हो गया। और 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप प्राप्त होता है तो दो कंडीशन है, दो ही कंडीशन है, दो ही फॉर्मूले आपको याद रखना है। पहला कौन सा? पहला जिसमें आपको 1 प्लस एफ एक्स के रूप में दे, दूसरा क्या? एफ एक्स सीधा एफ एक्स दे और उसकी पावर जी एक्स बने, तो ये तो सीधा एफ एक्स ही है ये पूरा, तो ये इसमें आप क्या कैसे सॉल्यूशन करोगे? कैसे? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो आपको फॉर्मूला लगाना ही है, यहां x माइनस 1 कर दोगे ना, एफ एक्स माइनस 1, और ऊपर इस इंटू में 1/x गुणा करा दोगे, तो देखो 1 प्लस का 5x स्क्वेयर प्लस नीचे 1 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस का 1 करोगे ना, क्योंकि मैंने कहा था कि उस रूप में कन्वर्ट करना है, तो एफ एक्स माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो जी एक्स ऊपर वाला है और एफ एक्स माइनस 1 इसमें से 1 घटा दिया हमने, और इंटू में जी एक्स क्या है? 1/x। अब देखो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 घटाएंगे क्या आएगा? 1 प्लस का 5x स्क्वेयर माइनस का 1 माइनस का 3x स्क्वेयर, नीचे बच गया 1 प्लस 3x स्क्वेयर, यहां देखो क्या बचेगा? 2x स्क्वेयर, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और इंटू में 1/x है, आगे क्या बचेगा? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो 5x स्क्वेयर माइनस का 3 यानी कितना बच गया? 2x स्क्वेयर, नीचे क्या है? 1 प्लस 3x स्क्वेयर, इंटू में क्या है? 1/x, एक x से एक x कैंसिल हो गया, पार्ट क्या बचा? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन 1 प्लस का 3x स्क्वेयर। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहां पर x टेंड्स टू आप 0 करोगे, x टेंड्स टू आप 0 करोगे, यहां x टेंड्स टू 0 करोगे तो ये क्या हो गया? 0/0 रूप। देखो यहां पर अलग अलग थोड़ी थोड़ी चीजें बनती जाएंगी, 0/0 रूप। देखो इसको आप 0/0 रूप है तो किस फॉर्मूले की सहायता से सोल्व करते हैं? डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो इसके अंदर एक बार डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल से, डीएल हॉस्पिटल रूल। तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो देखो यहां करोगे 2x का करोगे तो 2 आ गया, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस 3x स्क्वेयर, तो 1 प्लस 3x स्क्वेयर, 1 प्लस 3x स्क्वेयर यानी आगे क्या आएगा? ये इसका अवकलन करोगे तो देखो 2 आगे 6x, यहां आ गया 6x। ठीक है, 6x। अब x टेंड्स टू 0 करोगे, एक मिनट,
यहाँ क्या क्या वैल्यू मिलेगी फिर, सही किया है क्या, 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स से ये 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, फिर 2x बचा तो यानी x टेंस टू 0 रखेंगे, 0/0 रूप बन गया, यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दिया तो ये आपके पास आ गया e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 और ये आपके पास बच गया 1/3 x। ठीक है, अब x टेंस टू आप 0 करेंगे तो ये e की पावर इन्फिनिटिव बन गया और उसका मतलब क्या होता है 0, e की पावर इन्फिनिटिव का मतलब 0। ये शायद थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, एक मिनट में इसको चेक करूंगा, क्वेश्चन में आंसर सही आना चाहिए था इसका, एक बार आप देखो, मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन में। अच्छा, डायरेक्ट डीएल हॉस्पिटल रूल, देखो डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा, सॉरी, ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया। देखो कैसे, ये इतना आया था ना, अब देखो यहां से x टेंस टू आप 0 करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0 हो गया और नीचे यहाँ 1 बचा है, देखो 0 नहीं हुआ था, ये ऊपर वाला 0 हो गया लेकिन नीचे ये तो 1 बच गया ना, तो 0/0 रूप नहीं बना, इसका आंसर ही आपका 0 आ गया, तो e की पावर 0 यानी 1 आंसर आ गया। सही बात है, सही, तभी मैं कहूँ ये परिभाषित ऐसे क्वेश्चन इन्फिनाइट थोड़ी ना बन सकते हैं, e की पावर इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने ये मिस्टेक कर दी थी, 1 को साथ में हमने 0 मान लिया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या था 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर आप x टेंस टू 0 करेंगे, यहाँ पर 0 मैंने कहा डायरेक्ट 0 रखना है तो 0 रखा, तो यहाँ पर ये देखो 2 ये इंटू 0 तो ये 0 हो गया, नीचे 1 है तो 0 के अंदर 1 का भाग दो 0 ही आया, और यहाँ e की पावर है, e की पावर 0 का मतलब 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी। अब देखो एक फर्स्ट ग्रेड के अंदर बताते हैं आपको, फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था वो आपको करवाते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर ठीक है, क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर है 2x। अब देखो सबसे पहला काम डायरेक्ट आपको रखना है, डायरेक्ट जो लिमिट दे रखी है वो डायरेक्ट लिमिट रख दो, तो डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस देखो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, देखो यहाँ पर ये 1 प्लस इन्फिनिटिव और यहाँ पर आप इन्फिनिटिव रख रहे हैं, तो ये किस रूप में आपको कन्वर्ट होगा, ऐसे इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव बन रहा है ना, तो आपको इसको पहले थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, अलग लिमिट को भी आप सोल्व कर सकते हैं, यानी पहले इसकी वैल्यू निकाल कर देखो क्या आएगी, x टेंस टू इन्फिनिटिव x अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी देखो किस रूप में इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, यानी डीएल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर पहले, तो डीएल हॉस्पिटल रूल आप लगाओगे तो देखो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन 1 और नीचे वाले का नीचे यानी 1, यानी इसका आंसर 1 आ गया, तो देखो इसका टोटल का मान कितना आएगा 1 आएगा। देखो सबसे पहले इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव रूप बन रहा है तो इसको आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, पहले सोल्व किया है आपने तो इसका वैल्यू 1 आई है डीएल हॉस्पिटल रूल लगाकर, तो 1 आई, देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स 2x, तो ये और यहाँ पर देखो इन्फिनिटिव है तो ये इन्फिनिटिव, तो यानी किस रूप का हो गया 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप आपको प्राप्त हो गया, वही सेम टू सेम, और है किस रूप का, देखो 1 प्लस एफ एक्स नहीं है ना, सीधा एफ एक्स की पावर जी एक्स है, और सीधा एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है, उसको आप कैसे सोल्व करते हैं, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, देखो ये तो काम आएगा नहीं, और e की पावर के रूप में हम सकते हैं इसको, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, क्या इसमें से तो a घटाना है, x 1 प्लस एक्स माइनस का 1 करोगे और इनटू में करोगे आप 2x, ये जो gx है आपका ना, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, अब देखो क्या बचेगा, x माइनस का 1 माइनस का x, नीचे 1 प्लस एक्स इंटू में 2x, ये x से x कैंसिल हो गया,
और यहां बचा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस का 2x, या माइनस 1 बचा है, माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये बचा। अब देखो अगर आप यहां पर लगाते हैं लिमिट, देखो डायरेक्ट 2x x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, यानी किस रूप में बन गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप। यानी अब आपको डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो डीएल हॉस्पिटल रूल से यानी ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, तो ई की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन किया तो क्या आएगा, माइनस का 2, नीचे वाले देखो ये क्या हो गया 1 हो गया आपके पास, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर किया तो यहां पर क्या हो गया आपके पास माइनस का 2, नीचे वाले का करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी इसका रिजल्ट क्या बच गया, ई की पावर -2, ये आपका आंसर आ गया, ई की पावर -2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है आगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर x, और आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, पहला ऑप्शन है e, दूसरा ऑप्शन है e स्क्वायर, तीसरा e की पावर 1/2 और चौथा ऑप्शन है आपका 1। ठीक है, देखो अब ध्यान से, अगर आप x टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो ये क्या हो गया, 0 बन गया, 1 प्लस देखो 1 प्लस 0 यानी 1 हो गया, 1 की पावर लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी तो यानी वापिस आपका 1 की पावर इन्फिनिटी रूप प्राप्त हो गया। लेकिन अब ये देखो क्वेश्चन किस रूप में है, 1 प्लस एफ एक्स वाला है, 1 प्लस एफ एक्स वाला की पावर जी एक्स, तो यानी डायरेक्ट आप क्या करोगे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स डॉट जी एक्स, -1 नहीं करना, अब -1 दूसरे तरीके में करते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2/x, जी एक्स की वैल्यू x, x से x कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ई की पावर 2, और ई की पावर 2 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। समझिए ना बात को। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिख लो इसको। चलो एक जबरदस्त क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं, थोड़ा सा आपको पहले सोल्व करना है चीजों को, यानी उस रूप में कन्वर्ट करना होता है कि कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देखना, पूरी आपकी आंखें खोल देगा, ये जो बंद आंखें हैं आपको आपकी आंखें खुल जाएगी इस क्वेश्चन की सहायता से। साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स एक्स माइनस का साइन एक्स, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर दो। कैसे करोगे, सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए, यहां से आप डायरेक्ट लिमिट लगाओगे, अगर आपको ये पता नहीं है कि लिमिट इसकी लगाते हैं तो एक रिजल्ट आता है, नहीं पता है तो आप डायरेक्ट यहां पर लगाओगे 0/0 रूप, फिर आपको करना पड़ेगा 0/0 रूप आगे डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो वहां से आपको 1 मिलेगा। तो यानी आपको पहले ही पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन x अपॉन x है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ये आपको पहले ही पता है, और पहले पता है तो आप आगे रहोगे इस चीज में। ठीक है, तो ये 1 आता है, लेकिन इसका रिजल्ट देखो साइन x, ऐसे यहां पर आपने लिमिट रखी, साइन 0 का मतलब 0, नीचे 0 माइनस 0, तो यानी 0/0 रूप, तो ये वाला पार्ट आपका 0/0 रूप बन गया। तो इसको भी देखना है, 0/0 रूप गया मतलब डीएल हॉस्पिटल रूल से इसे थोड़ा सा सोल्व करोगे, देखोगे कि क्या चीज आ रही है, तो इसको आप डीएल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करोगे। थोड़ा सा एक बार लिमिट लगा दो, साइन x माइनस साइन x, यानी डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसके अंदर, तो लिमिट x टेंस टू 0, साइन का क्या हो गया कोस x, नीचे 1 माइनस का कोस x। ठीक है, अब देखो कोस यहां लगाओगे 0, कोस 0 का मतलब 1, नीचे
1 माइनस कोस 0 का मतलब 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव, तो ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटिव बनाएगा। एक ये बना रहा था और उधर वाला इन्फिनिटिव बना रहा है, तो ये किस रूप में हो गया आपका 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप, और ऐसा रूप हो जाता है तो आपको सोल्व करना आता है। आप चेक करते हैं कि क्या ये 1 प्लस एफ एक्स के रूप में है, 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स के रूप में है, नहीं है ना। ये कौन सा रूप है, एफ एक्स, सीधा एफ एक्स देर का है, तो उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस 1 करके। ठीक है, देखो अब इसको सोल्व करते हैं अपन। क्या होता है सूत्र, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और कैसे, ये तो आपका साइन x है, तो साइन x अपॉन x माइनस 1 करोगे एफ एक्स को, और इनटू में करोगे साइन x, x माइनस का साइन x। ठीक है, अब देखो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या यहाँ क्या आ गया, साइन x माइनस का x, नीचे देखो x आ गया, इनटू में साइन x अपॉन में x माइनस का साइन x। देखो ये काट सकते हैं आप, लेकिन एक माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, माइनस का तो आपका आ गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 साइन x अपॉन x। ठीक है, देखो साइन x ये बच गया और x ये बच गया, तो ये इसकी वैल्यू पता है आपको क्या होती है, लिमिट लगाएंगे 0 तो 1 होगी, और ये माइनस 1 है ही, तो आपका रिजल्ट क्या गया, e की पावर माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। e की पावर माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना बात को, सिंपल है चीजें। एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको मैं ऐसा ही। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan π/4 प्लस का x, और होल पावर है इसकी 1/x। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, वैल्यू रखनी है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो tan π/4 यानी tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है 1। ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद होगी ना आपको, 1, उसके ऊपर x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो 1/0, इसका मतलब 1/∞ बन गया, और ये वैसा ही रूप बन गया। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, दो तरीके बताए थे, 1 प्लस एफ एक्स वाला, वो तो है नहीं, दूसरा है एफ एक्स की पावर जी एक्स 1/∞ बना रहा है, तो यानी उसका सोल्व कैसे करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस का 1 इंटू में जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस 1 यानी इसमें से एक 1 घटाओगे, जो tan π/4 वाला है उसमें से एक आप 1 घटाओगे। देखो तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या tan π/4 प्लस का x माइनस का 1 इंटू में जी एक्स क्या है 1/x। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट रखोगे, x टेंड्स टू 0 रखा तो ये क्या हो गया 1 बन गया, और 1 माइनस 1 0, और ये बनेगा इन्फिनिटिव, तो 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप प्राप्त हो गया, और 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप प्राप्त होता है तो आप क्या करते हैं कि जो आपका पार्ट इन्फिनिटिव बना रहा है, जो पार्ट इन्फिनिटिव बना रहा है उसे 1/x के रूप में करेंगे, जो पार्ट इन्फिनिटिव बना रहा है उसे आप 1 के रूप में करेंगे। ठीक है, 1 के रूप में करेंगे, फिर आप उसे डीएल हॉस्पिटल रूल की सहायता से कर देंगे, क्योंकि 0/0 रूप प्राप्त हो गया ना, तो यानी इसको आप 1 ये x है, इसे 1/x के रूप में आप कर दोगे। इस बार डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो, क्योंकि अब देखो 0/0 रूप प्राप्त हो गया, तो 0/0 रूप डीएल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट लग जाएगा। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan π/4 प्लस x, इसका करोगे तो sec स्क्वायर π/4 प्लस x, 1 का हो गया 0, और 1/x ऊपर ऐसे करना है अवकलन, तो यानी ये वापिस आपका x बन गया। देखो 1/x तो था ही, x तो पहले ही था, 1 करेंगे तो वापिस आपको वैसा ही सिंपल x यहाँ पर आएगा ना, आपका 1 के रूप में करेंगे तो सिंपल x आ गया यहाँ पर, तो सिंपल x आ गया तो यानी 1 हो गया, और sec स्क्वायर π/4 यहाँ पर देखो x की 0 रखोगे तो sec स्क्वायर π/4, और sec पाई की वैल्यू होती है कितनी, √2, और इसकी स्क्वायर करनी है, देखो e की पावर के रूप में है ये चीजें, इसकी स्क्वायर करोगे तो e की पावर 2 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ गए बात को, सिंपल सी है चीजें।
एक क्वेश्चन देखो, आपको होमवर्क देता हूं मैं, करके लाना है आपको। देखते हैं कौन कौन करके आता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि यदि एफ आर से आर ऐसा फलन है जहां